उसके बाद अगर हम जानना चाहते हैं कि बड़ा टीम कैसे बनाएं, मजबूत टीम कैसे बनाएं, तो मजबूत टीम बनाने के लिए पहले आपको ये सीखना होगा लोग कैसे आएंगे। पहले लोगों को लाना है, टीम बनाना है, टीम बनाने के बाद उसे मजबूत टीम बनाना है। राइट। पहले मजबूत टीम नहीं बनेगा, पहले तो टीम बनाना पड़ेगा, और टीम बनाने के बाद उसे मजबूत बनाना पड़ेगा। राइट। सो हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम में ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग टीम में यानी कि मजबूत टीम में। और मजबूत टीम कब बनेगा? जब आपके पास एक टीम होगा, उस पे फिर आप कुछ ऐसा, आप उसमें कुछ ऐसे आप इंग्रेडिएंट डालेंगे, कुछ हुनर डालेंगे, कुछ अपने अनुभव डालेंगे, और वो सभी का जो नतीजा निकलेगा उसमें होगा आपका स्ट्रॉन्ग टीम यानी कि मजबूत टीम। तो आइए, मजबूत टीम बनाने के लिए हम सबसे पहले सीखेंगे कि आपको टीम बनाने की जरूरत है। और टीम जो बनती है दोस्तों, आप कई सारे ट्रेनिंग लिए होंगे, कई सारे सेमिनार अटेंड किए होंगे, आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा, लेकिन अगर इसको मैं शॉर्ट करके बोलूं कि दो तरीका होते हैं जिससे कि आपका टीम फास्ट बनता है। ऐसे तो आप बहुत सारे ट्रेनिंग लिए होंगे, आपके पास बहुत सारे कला होंगे, बहुत सारे अनुभव होंगे, लेकिन अब सबका निचोड़ अगर मैं बोलूं कि टीम बनाने का दो ही तरीका है, और ये दो तरीका क्या है जानना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखेगा यस। ये दो तरीका क्या है दोस्तों टीम बनाने का? जल्दी से जल्दी फटाफट अगर टीम बनाना चाहते हैं, बहुत जल्दी टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, टीम बनाना चाहते हैं, तो ये दो तरीका है। सबसे पहला, सी हु इज ओपन। आप देखिए आपके अगल बगल में कौन से लोग हैं जो ओपन है भी, जो काम करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो टाइम देना चाहते हैं, जिनके सपने आपके सपनों से बड़ा है, जिनका मिशन कुछ और है, जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, जो जानते हैं आपकी इसको फ्यूचर की बड़ा चिंता रहता है, इसको अपना घर का बहुत चिंता रहता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। तो अब देखिए आपके अगल बगल में आपका आंख नाक कान मुंह सब खुला रख के आपको देखना पड़ेगा। आंख इसीलिए कि आप देख सके, नाक इसलिए कि आप सूंघ सके, कान इसलिए कि आप सुन सके आपके अगल बगल कौन से वो लोग हैं, कौन से वो लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटी। और यकीन मानिए, आज दुनिया में जो 139 करोड़ लोगों की हम बात करते हैं, उनमें से जो लोग हैं ज्यादातर ये हमको ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, वो हमें ढूंढ रहे हैं। हर घर में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अपॉर्चुनिटी, एक मौका। एक मौका कहीं से मिल जाए जिंदगी बदल दूंगा, एक मौका कहीं से मिल जाए घर की परिस्थिति बदल डालूंगा, एक मौका मिल जाए मैं बंगला बना दूंगा, एक मौका मिल जाए इस गरीबी की खाई को पार करके अमीरपुर पहुंच जाऊंगा। तो मौका ही ढूंढ रहे हैं। सो अब देखिए कौन लोग हैं वो, कौन लोग हैं वो जो मौका का तलाश में ढूंढ रहे हैं। वो हमें ढूंढ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी मीन्स कीबा काइपो इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटी मीन्स सुशांत दास सर, अपॉर्चुनिटी मीन्स निरंजन साहू सर। आप सब अपना नाम लीजिए, अपॉर्चुनिटी इक्वल टू सूरज पुथल। वो आपको ढूंढ रहे हैं सर। बस आपको तलाश करना है कौन से लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे हैं, वो कौन सा लोग हैं फ्री हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार है, समय देने के लिए तैयार है, उनको कुछ चाहिए। तो सी हु इज ओपन। तो आपको दो ही तरीका है। पहला तरीका क्या है? देखना, अगल बगल में देखिए। मैंने आपको क्या बोला? आंख नाक कान। आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए लगाइए कि सुन सके कौन अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहा है, सूंघ सके कि कौन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, आंख की देख कर पता लगाएं कि किसको चाहिए। अगर आप देखेंगे तो अगल बगल आपके इर्द गिर्द में कई सारे लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे हैं। सो आपको पहले ये देखना है। और दूसरा क्या है? दूसरा है टॉक टू मोर पीपल्स। ये दो ही तरीका है
जिससे कि आपको टीम बनती है, कि आपको लोगों को तलाश करना किसको चाहिए, और घर से निकल के रोज ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना। एयरटेल ने एक बहुत पहले एक बात सिखाई थी, बात करने से बात बनती है। आप सभी लोग सुने होंगे, अगर सुने हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। क्या मैंने बोला? बात करने से बात बनती है। जी हाँ, जब आप बात करेंगे तभी बात बनेगी। तो बात बनने के लिए क्या करना होगा? बात करना होगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग, हम बात ही नहीं करते, हम लोगों के पास जाते ही नहीं। अरे मैं क्या बोलूं, कैसे ओपनिंग करूं, किस तरीके से स्टार्ट करूं, ये सोचते सोचते लोग क्या कहेंगे, क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, लोग बात ही नहीं कर पाते हैं। अरे क्या होगा? नहीं, अगर आप किसी से बात करेंगे तो आपका कोई गला नहीं काट देगा, बस हमें जाके बात ही तो करना है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, हमारे अगल बगल लोग ही लोग हैं। पहले जान पहचान से बात शुरू करें, फिर बिना पहचान वाले लोग से बात करना शुरू करें। लेकिन जिस दिन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे, रिलेशनशिप बिल्ड होगा। रिलेशनशिप बिल्ड से आप प्लान तक पहुंचेंगे। प्लान से आपको हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, फ्रेश मार्केट, ये सभी में काम करने का मौका मिलेगा। और आपको ये भी सीखना होगा कि फ्रेश मार्केट को वार्म मार्केट में कैसे बदले, वार्म मार्केट को हॉट मार्केट में कैसे बदले। सो ये चीज भी आपको टेक्निक में आगे आने वाले ट्रेनिंग में सिखाऊंगा कि किस तरीके से कोल्ड मार्केट को वार्म मार्केट में लाएंगे, वार्म मार्केट को हॉट मार्केट में लाएंगे, और हॉट मार्केट को किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए। सो मैंने बोला सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसका निचोड़ में बात कर रहा हूं कि टीम बनाना है तो दो ही चीज है। घर से निकलिए, देखिए किसको अपॉर्चुनिटी की तलाश में ढूंढ रहा है, किसको बिजनेस चाहिए, और दूसरा, रोजाना निकलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए। क्या ये दो काम हम कर रहे हैं? अगर कर रहे, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहे तो दोस्तों पहले ये करने की जरूरत है, क्योंकि आज टीम को बढ़ाने की जरूरत है। आज कलिंगा वॉरियर ये जो नाम है ना, अगर आप अपना टाइटल बना दिए हैं कलिंगा वॉरियर, तो इस वॉरियर नाम को ना साबित करना है। और उसके लिए हर एक वॉरियर को निकल कर इसको साबित करने के लिए अपना जो मेहनत एफर्ट है वो लगाना पड़ेगा। सो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ 12 लोग जो आज कनेक्ट है कि आप सभी लोग मेहनत करेंगे। एक बार आज का जो प्रेजेंटेशन है ना, मैं चाहूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल इफेक्टिव हो, भले ही थोड़ा समय इधर उधर हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। क्या मैं 12 लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि आप कल से ये दो काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, प्लान बाद में, बात की बात, लेकिन आप लोग घर से निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे। क्या ये हो सकता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये दो काम करेंगे ना, तो अब क्या बनेगा? आपका टीम। अब आपका टीम बनने चालू हो जाएंगे। लेकिन महानता इसमें नहीं है कि टीम बनाने में। टीम आप बना लेंगे, लोग ज्वाइन हुए, ज्वाइन होने के बाद आपका टीम 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 20 लोग, 25 लोग ऐसे जब हो जाएंगे तो आपका एक टीम बन गया। लेकिन एक टीम में सब लोग एक गोल को लेकर आगे बढ़े, ये ये चीज ना बहुत कम टीम में होती है। और सबके टीम हम किसको कहते हैं? जिसका लक्ष्य एक हो, जो सभी एक ही लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, राइट? अगर कहीं पे 10-12 लोग हैं और सबका लक्ष्य अलग अलग है, तो उसको हम टीम नहीं कहते, उसको हम भीड़ कहते हैं। तो हमें भीड़ नहीं बनाना है कि 10 लोगों का भीड़ पैदा हो गया यहाँ पे, 12 लोग का भीड़ है यहाँ पे, हम भीड़ नहीं बना रहे हैं। अब जो रैली में निकलते हैं तो उसको हम टीम कहेंगे क्या? बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो रैली है, वहां पे सबका मिशन, सबका लक्ष्य अलग अलग है, वो टीम नहीं है। टीम तब है जब सबका मिशन एक है। जैसे क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, उनका सबका लक्ष्य क्या होता है? भारत को जिताना, आज का गेम को जीतना। और हम अगर कोलिंगो वॉरियर में किसी का नाम को एंट्री कर दिए, कोई एंट्री कर लिया, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि उसको कैसे आर्थिक आजादी दिलाएं। और उसका भी लक्ष्य यही होना चाहिए, कैसे मैं फ्रीडम, जो रियल फ्रीडम है,
आजादी को महसूस कर पाऊं, अपने लाइफ में सक्सेस हो पाऊं। तो यहाँ पे आजाद जो लक्ष्य होना चाहिए सक्सेस के प्रति। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, एक बार मैं स्किन को हटा रहा हूं और आप लोगों से बात करना चाहूंगा। अब टीम डेवलप कैसे करें और टीम को मजबूत कैसे बनाएं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप सभी लोग ट्रेन में सफर किए होंगे, राइट? मेरे साथ एक बार ऐसा घटना हुआ कि जब मैं पहली बार ट्रेन में सफर करने गया तो मैंने कुछ देखा, और उस चीज को ना मैं अपने ट्रेनिंग में जरूर बताया। और उससे हमें एक सीख मिलता है। जब हम पहली बार ट्रेन में गए तो मैंने क्या देखा कि जैसे रेलवे स्टेशन में पहुंचा, तो रेलवे स्टेशन में जैसे ही ट्रेन आया, सब लोग भाग में का भाग दौड़ लगा रहे थे। जैसे ही ट्रेन रुका कि नहीं, पूरा भागते भागते पूरा भाग में का भाग रेस चला। और जैसे ही ट्रेन रुका, सब लोग एक जगह पे आके पूरा, कोई खिड़की में, कोई कहीं पे, सब भाग रहे। किस लिए? तो मैं देखा किस लिए भाग रहे भाई। पता चला सब लोग अपना सीट को रिजर्व कर, मतलब सीट को कब्जा करने के लिए भाग रहे थे जनरल बोगी के तरफ, कि कोई मेरा सीट ना ले ले, कोई मेरा जगह ना ले ले। सो वो अपना जनरल बोगी में सफर करने के लिए भाग मिखा भाग का रेस लगा के उसमें सीट रखने के लिए वो कोई गमछा डाल रहा था, कोई रुमाल डाल रहा था। तो दूसरा तरफ में देखा, जो उसका सट के एसी का बोगी था, वहां पे लोग जा रहे थे, अपना बिजनेस क्लास लोग आलीशान अपने बैग को लेके, लगेज को लेके, शानदार अपने एसी वाले सीट में रिजर्वेशन के साथ एंजॉय करते अपना सफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो दो अंतर देखा वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक है बर्थ की लड़ाई। बर्थ मतलब जैसे लोअर बर्थ होता है, अपर बर्थ होता है, मिडिल बर्थ होता है, और जिनका कोई बर्थ नहीं होता जनरल डब्बे में जाते हैं और धक्के मुक्के खा के जाते हैं, राइट? आप देखे होंगे। सो मैंने देखा एक है बर्थ की लड़ाई। अगर पैसा ना हो जिंदगी में तो आपको किसका लड़ाई करना पड़ेगा? बर्थ की लड़ाई। अगर जेब में फूटी कौड़ी नहीं हो, पैसा नहीं हो, आप गरीबी में जिंदगी जी रहे हो, तो आपको जिंदगी बिताना पड़ेगा बर्थ की लड़ाई में। कभी भी कहीं सफर करोगे तो बर्थ की लड़ाई करनी पड़ेगी। ट्रेन आया, भाग में का भाग दौड़ो, सीट रखो, और जो भी सीट मिला उसी में रेंगते ठेलते हुए सफर करो। लेकिन दूसरे तरफ जिसके पास पैसा होता है दोस्तों, उसको बर्थ की लड़ाई नहीं, अर्थ की लड़ाई बोलते हैं। तो आज अगर हम अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं तो आज बर्थ की लड़ाई नहीं करनी है, आज करनी है अर्थ की लड़ाई। बर्थ की लड़ाई नहीं करनी है, करनी है अर्थ की लड़ाई। और अर्थ की लड़ाई कब होगा? जब हम अपने जो सपने, जो सोच है उसको डेवलप करेंगे और आज सीखेंगे कि कीबा काय को एक अपॉर्चुनिटी दिया है हमें। इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम अपने सभी डिजायर, सभी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते ये ड्रीम तभी पूरे होंगे जब एक बड़ा टीम बनेगा। जब हमारा एक बड़ा सा सक्सेस टीम, एक मजबूत टीम बनेगा, तो हर महीना अपने अकाउंट में अर्थ आते ही रहेंगे। अर्थ आएंगे कि नहीं आएंगे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। जब आपका बड़ा टीम होगा, अर्थ पे अर्थ आपके हर महीना आपका अकाउंट में दिख रहा होगा, तो उसको कहेंगे अर्थ की लड़ाई। तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, आप बर्थ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या अर्थ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? अगर बर्थ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो ये मीटिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप अर्थ की लड़ाई में आप मेरा साथ देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अर्थ की लड़ाई के लिए, तो आज का ये जो सेशन है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और मैं सूरज कुमार, नेशनल ट्रेनर कीबा काइपो इंडस्ट्रीज से आप सभी को आज का इस ग्रैंड सेशन में वेलकम करता हूं। और आगे बढ़ते हैं अब ट्रेनिंग टॉपिक के ऊपर, समय काफी ज्यादा हो चुका है। सो आइए अब कम समय में समझते हैं। सबसे पहले अगर आप टीम डेवलप करना चाहते हैं, टीम को मजबूत बनाना चाहते हैं, जो टीम आपके साथ अभी है उसको मजबूत कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डे वन से ही, पहला दिन में ही इस्टाब्लिश कीजिए एक्सपेक्टेशन। इस्टाब्लिश एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डे वन। डे वन से ही आपको टीम में एक्सपेक्टेशन सेट करना होगा कि उसको हमसे क्या चाहिए और हमें उससे क्या चाहिए। जब आप दोनों में एक कम्युनिकेशन रहेगा ना, और आप उसको समझते हैं, वो आपको समझता है, तो वो टीम जल्दी कभी भी टूटता नहीं है। और अगर
आप एक्सपेक्टेशन उसका पहले से आपको पता होगा, तो आप उसी हिसाब से फोकस भी कर पाएंगे। और एक्सपेक्टेशन रहने से आपका जो गोल होता है और भी क्लियरिटी हो जाती है। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन क्या है उसको नहीं पता, तो उस पर फोकस कभी नहीं करेगा। उसका एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, आपको पता नहीं रहेगा, तो आप भी उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। सो एक जब डाउनलाइन आप एक बार अपलाइन है, लेकिन अपलाइन नहीं बल्कि डाउनलाइन होके सोचिए और समझिए कि सामने वाला मेरे से क्या चाहता है। कोई ज्वाइन करेगा तो मेरे से क्या उम्मीद करेगा, क्योंकि मैं भी पहले कभी किसी ना किसी दिन में भी ज्वाइन किया था, तो मैं अपने डाउनलाइन अपलाइन से क्या चाहता था। इसी तरह सेम उसका भी कुछ उपेक्षा होगा, उसका भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगा मेरे लिए। तो क्या चाहेगा मेरे से, वो ही चाहेगा कि मुझे सही नॉलेज मिले, सही गाइडलाइंस मिले, मैं जब भी फोन करूं मेरा अपलाइन फोन उठाए, जब भी मैं मीटिंग के लिए बुलाऊं मेरा अपलाइन आए, और जब भी मेरे को पैसा पैसा में फाइनेंशियली मैं अभी वीक हूं तो मेरा अपलाइन उसमें मेरे को थोड़ा सपोर्ट करे। यही चाहता होगा कि मैं 2 महीना 4 महीना 6 महीना करने के बाद धीरे धीरे मेरा इनकम में थोड़ा ग्रोथ हो। क्या चाहेगा एक डाउनलाइन, यही सब तो चाहेगा ना। तो आप अपने अपने ऊपर उसको लीजिए कि मैं क्या चाहता, अपना डाउनलाइन भी यही सब चाहता है। तो अब डे वन में ही इसको क्लियर कर दीजिए। अब आप डे वन में ही उसको समझ गए, उसके साथ रिलेशन बिल्ड किए, और डे वन में ही आप उसके साथ बैठ के बात किए। जब आपका ये बातें दोनों पक्ष से मिलेगा ना, तो वो आपके साथ बहुत अच्छा से घुल मिल जाएगा। वो कभी भी आपसे अलग होना नहीं चाहेगा, आपसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन के हमेशा कोई भी सुख दुख में आपके साथ खड़ा होना चाहेगा। और यही होता है टीम बनाना। मैंने जब टीम बनाया था मैंने भी सेम यही इसी तरीके से काम करता था कि कोई भी टीम मेंबर छोड़ के जाता नहीं था, और जाता था तो कंपनी छोड़ के जाता था। मुझे कभी नहीं, आज भी रिलेशन तो ऐसे ही बरकरार है। सो आपको जब टीम बनाना है, एक्सपेक्टेशन को पहले समझना होगा, और जो एक्सपेक्टेशन पूरा किया जा सकता है उसको वहीं पे आप उसको बताइए। और अगर जो चीज, जैसे कि डाउनलाइन का एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं जब भी प्लान करूं मेरा अपलाइन आके मेरा गेस्ट को प्लान दिखा दे। तो आपको डे वन में ही क्लियर करना होगा क्या, कि सर मैं हमेशा आपका साथ दूंगा जब तक आप नहीं सीख जाते। पहला मेरा जो मकसद है आपको सिखाना कि आपको इस बिजनेस में कैसे कामयाब होना है। हाँ सर, मैं तब तक आपको सिखाऊंगा जब तक कि आप खुद नहीं करने जानते हैं। लेकिन ये आपको कमिट करना होगा, जब आपको मैं पूरी तरीके से प्लान देना सिखा दूंगा, तो ये लगातार प्लान आपको करने हैं। और आपकी कामयाबी के पीछे मैं आपके साथ हमेशा हूं, लेकिन आपकी कामयाबी के पीछे हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में हूं। बाकी काम तो आपको ही करने होंगे सर। अगर आप एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करेंगे तो क्या बोलेगा वो, मेरा अपलाइन तो बोला था 6 महीने बाद कामयाब बना देगा, मेरा अपलाइन तो बोला था 1 साल बाद कामयाब बना देगा। सो आपको ही हमेशा प्लान दिखाने बुलाएगा, हमेशा आपको ही बोलेगा कि सर मेरा हेल्थ कैंप लगा दीजिए, मेरा बीएमआई वाला मशीन का बता दीजिए, मेरे गेस्ट को समझा दीजिए, मेरा क्लोजिंग कर दीजिए। और आप अकेले इंसान कहाँ कहाँ जाएंगे, जहां जाएंगे वहां क्लोजिंग होगा, जहां नहीं जाएंगे क्लोजिंग नहीं होगा। और हर कोई आपके इंतजार में बैठा रहेगा। अपलाइन आएंगे तो पैसों का वृष्टि होगा, अपलाइन नहीं आएंगे तो आज यहीं पे आज समझ रहे होंगे बाकी चीजें आप। सो डे वन से एक्सपेक्टेशन सेट करने की जरूरत है। दूसरा है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट योर टीम मेंबर्स एज इंडिविजुअल। हर किसी को समान रेस्पेक्ट करना होगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन डे वन से सेट कर लिए, यानी कि आपका सामने वाला के साथ जो रिलेशन है ना बहुत मजबूत हो जाता है। और दूसरा, अब सामने वाला के साथ छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें ही आपका टीम को मजबूत बनाती है। ऐसा नहीं कि आपको उसको खिलाना पिलाना है तब जाके स्ट्रांग होगा। छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। आप अपने टीम के साथ जब भी बात करते हैं, आप जो रेस्पेक्ट देते हैं, हर किसी को एक जैसा समझते हैं, किसी के साथ ऊंचा नीचा नहीं करते हैं, ये छोटी छोटी चीज ही आपको अपलाइन बनाती है, आपको लीडर बनाती है, आपको महान बनाती है। और इसी से ही लोग आपको सर बोलते हैं। सो आप जब भी आप टीम बनाएं तो हर किसी को एक जैसा ही महसूस कराएं। कोई बड़ा लीडर है तो उसको कुछ अलग बात किए, जो छोटा लीडर है उसको नहीं, किसी को रेस्पेक्ट दिए तो किसी को नहीं दिए, हर किसी के लिए एक जैसा रेस्पेक्ट, ये होना बहुत जरूरी है। तीसरा है, अब मैं थोड़ा फास्ट बढ़ रहा हूँ, टाइम हो रहा है, हो सकता है तो ये मीटिंग को हम दूसरा कर किसी दिन फिर रखेंगे। तीसरा है एनजेंडर कनेक्शन विद इन द टीम।
अगर हम टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमारा प्राइम फोकस क्या होना चाहिए पता है? हमारे टीम में मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के साथ मेरा तो अच्छा रिलेशन रहे ही रहे, लेकिन वो 10 लोगों में भी वापस में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो। इसके लिए क्या करना जरूरी है? उसके लिए एक्टिविटी करने की जरूरत है। हम कई बार इसके लिए एक्टिविटी कराते हैं। अगर मान लीजिए अभी मैं सुशांत सर हूं या मैं निरंजन सर हूं, और इसके अलावा 11 लोग कनेक्ट हैं, तो मेरा 11 लोगों के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बात होती है। सब लोग मुझे रेस्पेक्ट भी करते हैं, सब लोग मुझे मानते भी हैं। लेकिन बाकी जो टीम मेंबर हैं उनके साथ 30 का आंकड़ा बना रहता है। कोई किसी के साथ नहीं पढ़ता है, कोई किसी से बात नहीं करता, वो उसके साथ खफा है, वो उसके साथ। टीम तो भाई एक ही है ना, गोल तो एक ही है। तो सभी हमारे टीम में मजा कब आएगा काम करने में? मजा तब आएगा जब सब एक दूसरे के साथ एक मिल के एक अच्छा बॉन्डिंग हो, और उस टीम में कोई भी आ जाए ना खुश हो जाए। तो इसके लिए हमें ये बनाने के लिए एक्टिविटी करना होगा। कहीं पे छोटा मोटा टूर, कहीं घूमने चले गए, छोटा मोटा पार्टी कर लिए, छोटा मोटा सेशन रखा लिए, छोटा मोटा खाने पीने का प्रोग्राम रखा लिए। और ये पैसा खर्च करके भी किया जा सकता है, बिना पैसा खर्च करके भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, टीम में पैसा खर्च करेंगे तो ही टीम बनेगा। वैसे तो फिर कोई गरीब इंसान टीम ही नहीं बना पाता। आपके पास पैसा हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको एक्टिविटी कराने आना चाहिए कि कहीं पे पूरे टीम को इकट्ठा करके उनके बीच में ऐसा कुछ प्रोग्राम रखाया जाए, उनसे ऐसे बातें किया जाए, और सब एक दूसरे को जाने, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाए, और सब एक दूसरे को गुण को जान पाए। तो हर किसी को अगर टैलेंट को आप निखारेंगे और हर किसी के बीच में निखारेंगे तो उसमें कनेक्शन बनती है, और वो कनेक्शन ही पूरे टीम को जोड़ के रखता है। अगर मान लो एक अगर दूसरा रास्ते में भटकना भी चाहेगा ना, तो 11 लोग खींच के ले आएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं करते। अच्छा, हमें रूल कौन बताता है बोलिए? कहाँ पे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हमें अपने टीम ही बताते हैं। और क्या गलत करना चाहिए, ये भी हमें टीम ही बताते हैं, संकेत देते हैं, ये गलत हम कर रहे हैं, देखो तुम भी करो। और कहीं अच्छा भी करना होता है तो हमें टीम बताते हैं, और कुछ गलत अगर हम कर दिए तो भी हमें टीम ही बताते हैं, ऐसा मत करो, ये गलत है, ये अच्छा अच्छा नहीं है। झूठ बोलना महापाप है भाई, झूठ मत बोलना। हमारे मम्मी पापा सिखाए, जो संस्कार हमें मिला, हम सुने और उसको अभी तक पालन कर रहे हैं। झूठ बोलना महापाप है, नहीं झूठ मत बोलना, किसी को गलत रास्ता मत दिखाना, तो अभी तक फॉलो कर रहे हैं। और वही अगर हम ऐसा परवरिश में बढ़े कि जहाँ पे लोग एक दूसरे को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम भी वही फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो अब आता है करने, लोगों को एक साथ कनेक्ट कराना और खुद भी कनेक्ट होना, तब जाके बनता है टीम। तो एन जेंडर कनेक्शन विद इन द टीम। और तीसरा है, चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि प्रैक्टिस इमोशनल इंटेलिजेंस। आज तक हम प्रैक्टिस की बात तो बहुत बार सुने हैं। प्रैक्टिस में बहुत पावर होता है, चाहे वो प्लान दिखाने का हो, चाहे वो इनविटेशन करने का हो, चाहे वो रिलेशनशिप बिल्ड करने का हो। कोई भी चीज अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप बेहतर होते हैं। लेकिन आज मैं प्रैक्टिस की किसमें बात करना चाह रहा हूँ? इमोशनल इंटेलिजेंस। लोगों के दिमाग में घुस कर दिमाग पे वार करना, या दिमाग के साथ कनेक्ट रहना, हमेशा सामने वाला का दिमाग को समझना। और वही आपको लीडर बनाता है, वही आपका टीम में हमेशा लोगों को एक्टिव रखने में मदद करता है, आपका टीम को मजबूत बनाता है। ये मैं 4 नंबर पे बहुत ज्यादा फोकस देना चाहूंगा, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस इसका एक पूरा अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 1 घंटे का, आपको इससे सीखने की जरूरत है। अगर आप ये इमोशनल इंटेलिजेंस सीख गए दोस्तों, आप कभी भी कहीं भी किसी फील्ड में हार नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग आपके बस में होंगे। लोगों को कनेक्ट करना आएगा, लोगों को रखना आएगा, लोगों को काम कराने आएगा। और ये होता कब कि किससे प्यार से बात करना है, किसको समझा के बात करना है, किसको तारीफ करके बात करना है, इमोशनल किसको कब करना है, किस तरीके से किसके साथ रहना है। सो इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ये धीरे धीरे होगा जब आप लोगों को समझने लगेंगे। सो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अपने टीम में अगर झांक के देखेंगे, 12 लोग में सबका अलग अलग हुनर होगा। सभी लोगों का बारे में आपको पता होगा, कौन जल्दी गुस्सा करता है, कौन जल्दी मान जाता है, कौन मेरा बात सुनता है, कौन मेरा बात नहीं सुनता है, कौन जल्दी जल्दी छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाता है। आपको ऐसे कई सारी चीजें दिखेंगे,
उनके प्लस पॉइंट भी, उनके नेगेटिव पॉइंट में भी। सो आप सामने वाले को समझ भी चुके होंगे कि उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। किसी को अगर मना देते हैं तो मान जाता है, किसी को अगर तारीफ कर देते तो मान जाता है, किसी को साथ अगर मैं थोड़ा सा चाय पी लूं ना तो फिर उसका गुस्सा जो है ठंडा हो जाता है। सो इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपका इंटेलिजेंस क्या कहता है सामने वालों के साथ कैसे डील किया जाए। सो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप ये 100 लोगों में अप्लाई करेंगे तो मैं जाहिर सा बात पूरा दावा कर रहा हूं कि आप 100 लोगों के साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इतना बेहतर बन जाएंगे, इतना एक्सपर्ट और इतना काबिले तारीफ आपका हुनर हो जाएगा कि किसी भी इंसान के साथ 2 मिनट बात करते ही आप समझ जाएंगे कि सामने वाला किस टाइप का बंदा है, क्या चाहता है, और सामने वाला को किस तरीके हैंडल किया जाएगा, क्या बात किया जाएगा। आप उसको बोलते हैं ना, उड़ते हुए चिड़िया को देखकर उसको समझ पाना, तो वही वाला हाल हो जाएगा कि आप उड़ते हुए चिड़िया का पर गिन पाएंगे। ये अगर क्वालिटी डेवलप हो गया। अब पांचवा है मोटिवेट विद द पॉजिटिविटी। अब टीम अगर मजबूत बनाना चाहते हैं, ये क्वालिटी भी आपको चाहिए होगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरत भी होती है। टीम में कई बार उतार चढ़ाव भी आ जाते हैं, उस समय में क्या आप में वो क्वालिटी है कि आप हमेशा पॉजिटिविटी के साथ लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं। सो इसके लिए आपको चाहिए होगा नॉलेज। मोटिवेशन कब दे पाएंगे आप अच्छा बुरा कब बोल पाएंगे? जब आपको बाहर दुनिया का भी नॉलेज होगा, जब आपको कीबा का भी नॉलेज होगा, जब आपको उसके घर, उसका पर्सनल लाइफ में भी अगर कुछ अच्छा सलाह देना हुआ, कुछ अच्छा बुरा बताना हुआ, तो आप उसको बता पाए। तो उसके लिए आपको मोटिवेशन कर देने की जरूरत है कि तू कर पाएगा, तुम जरूर करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उसको कहने के लिए भी नॉलेज की जरूरत होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि बस आप बिजनेस कीजिए सर, मैं आपके साथ हूँ, सो इतना कहने से आप मोटिवेट हो जाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बोलूँ, सर मेरे पास ये अनुभव है और मेरा अनुभव ये कहता है, और आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है जो मैं काफी दिन से देख रहा हूँ, और आप अगर चाहें इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और आपको मैं थोड़ा बहुत टिप्स दिया, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं, ये वो व्यक्ति है जिसमें पावर है, जिसमें वो दम है कि ये मुझे ऊंचाई तक लेके जा सकता है, मुझे एम्बेसडर बना सकता है, मुझे चेयरमैन बना सकता है, जो भी टॉप लेवल है चेयरमैन तक मुझे लेके जा सकता है। तो वो बंदा आपके साथ ही जुड़ के रहना चाहेगा, इधर उधर कभी आए दाएं बाएं नहीं देखेगा। तो मोटिवेट आपको क्वालिटी डेवलप करना होगा, और वो हमेशा आता है आपके इन्वायरमेंट से, आप पॉजिटिविटी से, और एक अच्छे नॉलेज से, ज्ञान से। तो उसके लिए ट्रेनिंग भी लेने की जरूरत है। अब छठवां नंबर है कि आप अपने टीम को बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं उदाहरण भी देना चाहूंगा। कम्युनिकेट कम्युनिकेट कम्युनिकेट। अब वीडियो ऑफ करने की जरूरत है, स्क्रीन को ऑफ करने की जरूरत है। आप सभी लोग मुझे रिप्लाई कीजिएगा। आप कभी भी कोई प्लेग्राउंड गए हैं जहाँ पे घास फूस उगे हुए हों, फुटबॉल खेलने का मैदान, क्रिकेट खेलने का मैदान? अगर आप गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि जो घास उगे रहते हैं, अगर एक ही जगह पे हम बार बार चलते हैं तो क्या होता है? एनीवन कोई बताएंगे मुझे? अगर एक ही बार एक ही रास्ते पे बार बार अगर चलेंगे तो क्या होगा? वह उस जगह घास मर जाता है, यानी कि वहां पे रास्ता बन जाता है, राइट? अगर घास फूस वाला जमीन में, प्लेग्राउंड में, मैदान में, पोड़िया रे जो दिया में बुलीवा, तो क्या होगा? वहां पे रास्ता बन जाता है, वो घास मर जाता है, रास्ता बन जाता है, राइट? तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इधर से इधर किसी भी जगह का कम्युनिकेशन, जैसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का कम्युनिकेशन, या बातचीत का कम्युनिकेशन। यहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ एक व्यक्ति है, कम्युनिकेशन। अच्छा कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत अच्छा हिंदी आना चाहिए, बहुत अच्छा उड़िया आना चाहिए, बहुत अच्छा बांग्ला आना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपका मन का भाव सामने वाला तक सही से पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। आप जो भी बात व्यक्त कर रहे हैं, सामने वाले के दिल दिमाग में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर यहां से चीज यहां तक डिलीवर हो गया तो यानी कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अगर मैं जो अभी कह रहा हूं, अगर आप क्लियरली सुन के समझ पा रहे हैं तो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है। या फिर मैं जो कह रहा हूं आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, जी हाँ, कौन हला, इस तरीके से आप रिप्लाई कर रहे हैं, मेरा कम्युनिकेशन बहुत खराब। अगर आपको सुन के समझ आ रहा है कुछ, यानी कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कम्युनिकेशन खराब है, आपको कम्युनिकेशन अच्छा करने की जरूरत है। और कम्युनिकेशन हर जगह पे यूज होता है।
एक जगह से दूसरा जगह जब कोई भी चीज जाता है, वहां पे कम्युनिकेशन कैसा है देखते हैं। चाहे अगर एक जगह से दूसरा जगह जाना है तो कम्युनिकेशन रास्ता कैसा देखते हैं, अगर एक जगह दूसरा जगह बात पहुंचना है तो कम्युनिकेशन कैसा है देखते हैं। सो मैं कहना चाहता हूँ, अगर फील्ड में अगर हम एक जगह में बार बार रनिंग करते हैं, चलते फिरते हैं, वहां का घास मर जाता है, यानी कि वहां पे कम्युनिकेशन बन जाता है, रास्ता जाने आने का बन गया। अब मान लीजिए आप उस रास्ते में 1 महीना नहीं चले, तो क्या होगा, वो घास फिर से मर जाए, जो पैदा हो जाएगा, यानी कि रास्ता फिर से ब्लॉकेज, रास्ता फिर से ब्लॉकेज। अब कम्युनिकेशन गैप आ गया, जो फील्ड था, घास मर गया था, वो घास फिर से आ गया 1 महीना नहीं चलने से। तो मैं समझाना क्या चाहता हूं, आप हैं यहाँ पे आपका डाउनलाइन है, जब बातचीत हो रहा होता है रोजाना, हर रोजाना मैसेज में हो, बात में हो, कैसे भी हो, अगर रोजाना बातचीत हो रहा है यानी कि कम्युनिकेशन है, यानी कि ये भी डेड हो ही नहीं सकता, ये मर ही नहीं सकता, क्योंकि आप बात कर रहे हैं इससे। ये मरेगा कब, जब कम्युनिकेशन बंद होगा, जब घास मर जाएंगे। और घास मरेगा कब, जब चलना बंद कर देंगे, जब बात करना बंद कर देंगे, जब मैसेज करना बंद कर देंगे। सो कई सारे लीडर हैं, टीम तो बना लेते हैं, लेकिन टीम बनाने के बाद उस तरीके से रोजाना बात नहीं कर पाते हैं, रोजाना फोकस नहीं कर पाते हैं। कितना ही बड़ा टीम मिल जाए, क्या बात है, अगर एक दिन में नहीं हो रहा, एक हफ्ता में एक बार बात कीजिए। लेकिन कई सारे लीडर होते हैं जो एक हफ्ता क्या, एक एक महीना तक अपने डाउनलाइन से पूछते ही नहीं है, कैसे हो भाई, कैसा चल रहा है। और अगर आप ये कर रहे हैं, आपका टीम कभी डेड हो ही नहीं सकता। जी हाँ। सब आगे बढ़ते हैं, समय काफी कम है, ये मीटिंग को और भी लंबा कर सकते थे, लेकिन नहीं, समय ज्यादा हो रहा है। अब आता है लुक फॉर वेज टू रिवार्ड गुड वर्क। अगर आप टीम को बहुत तेजी से लेकर जाना चाहते हैं और मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, जैसे कि छोटा मोटा आंधी तूफान आए ना तो हिले नहीं, एक कहावत है, तूफान में हर घर नहीं उजड़ते, वही घर उजड़ते हैं जिसका, जो मकान कच्चा होते हैं, जो पक्का नहीं होते हैं। कमजोर मकान ही फनी में या तूफान में टूटते हैं, हर मकान नहीं टूटता। तो आपका टीम में भी जो कमजोर होंगे, जिसका आप ख्याल नहीं रखे होंगे, वही इधर उधर होते हैं। जो पूरा मजबूत हो चुके हैं, वो कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए आपका टीम को मजबूत करने के लिए आपको ये सब चीज करने होंगे। 7 नंबर है, अगर कोई आपकी टीम में अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवार्ड दीजिए, उसकी मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम रखिए, थैंक यू बोलिए उसको, छोटा मोटा गिफ्ट दे दीजिए, कोई सेमिनार में उसको अप्रिशिएट कर दीजिए। तो रिवार्ड बहुत जरूरी है, रिवार्ड ही उसे और भी उत्साहित करता है और उसे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। 8 नंबर, डाइवर्सिफाई होना चाहिए आपके लोग टीम में, हमेशा हर कोई अलग अलग गुण से मतलब परिपूर्ण है, उनका सभी गुणों का आप आदर कीजिए और उसको नए नए चीजों को, आपके टीम में अलग अलग प्रकार लोगों को आपको बांध के रखना होगा और उनको अलग अलग क्वालिटी को डेवलप करना होगा, उसको टीम में दिखाना होगा कि किसमें क्या क्वालिटी है, और उनको उस हिसाब से काम बांटना होगा। जब आप ये सब चीज करेंगे तो आपके टीम में ना अलग अलग हुनर वाले लोग और भी ज्यादा डेवलप होंगे, किसी को प्लान अच्छा दिखाने आएगा, तो किसी को बात करने आएगा, किसी को होस्टिंग करने आएगा, किसी को गेस्ट को मोटिवेट करने आएगा। अलग अलग क्वालिटी है, तो सभी का गुणों को लेकर आपका एक टीम बनेगा। 9 नंबर है जो इंपॉर्टेंट है, 9 स्टेप आज हम देखेंगे, सबसे आखिरी है, फाइंड ए टीम यू ट्रस्ट। अब ऐसा टीम, जब आपका टीम बन जाएगा, वैसे लोगों को देखिए, वैसे टीम को देखिए जो आपको ट्रस्ट करता है, जो कंपनी को ट्रस्ट करता है, जो आपकी हर एक बात पे ट्रस्ट करता है, और उस टीम को लेके आगे बढ़िए। और वही आपका एक्चुअल टीम है। आपका 100 का टीम है तो जरूरी नहीं कि हर कोई आपको पूरा 100% ट्रस्ट करेंगे, लेकिन आप देखिए 90 लोग ऐसे होंगे कि 80 लोग ऐसे होंगे या 70 लोग ऐसे होंगे जो कि पूरी तरीके से आपको यकीन करते हैं, आपका हर एक बातों को फोकस करते हैं। ये है आपका रियल टीम, और उनको लेके आप तेजी से आगे बढ़े, उनके साथ मिशन, विजन, उसके साथ टारगेट बनाइए, गोल बनाइए, हर महीना का मंथली क्लोजिंग का प्लानिंग कीजिए, और उनके साथ हर दिन फील्ड पे एक्टिव रहिए, उनके साथ कम्युनिकेशन बना के रखिए, और उन्हीं के साथ आपको टारगेट सेट करनी है पूरा महीना का। सो आप जिस, अगर इस सभी चीज को ध्यान देकर आगे आगे बढ़ते हैं, तो आपका एक बहुत मजबूत टीम बन सकता है, जो कि छोटा मोटा आंधी आएगा ना, कभी टूटेगा नहीं। अब यही पॉइंट को मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहला, एक्सपेक्टेशन सेट करना है डे वन से। दूसरा, सभी लोगों में एक, सभी मेंबर को इक्वल रेस्पेक्ट देना है। तीसरा, टीम में सभी के बीच में आपका कनेक्शन को बेहतर बनाना है। चौथा, प्रैक्टिस करना है इमोशनल इंटेलिजेंस पे।
पांचवा, मोटिवेट करना है पॉजिटिविटी के साथ। छठवा, सबके साथ हर दिन कोशिश कीजिएगा कम्युनिकेशन बनाएं। और सातवां नंबर है कि कोई भी टीम में अच्छा काम कर रहा है तो उनको रिवार्ड मिलना चाहिए। और घूमना फिरना भी होनी चाहिए, डाइवर्स, हर किसी का अलग अलग गुण को पहचानना और उनको टीम में दिखाना। और जो टीम आपको भरोसा करता है उसको लेके आगे बढ़ना। अब इंपॉर्टेंट लाइन के बाद मैं मीटिंग को खत्म करूंगा। कितने लोग जानना चाहेंगे, आखिरी स्लाइड है, टीम मैनेजमेंट। जब हमारा टीम बन जाता है ना तो उसे मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाती है। और लाखों लोगों को टीम बनाने तो आ जाता है लेकिन उसे मैनेज नहीं करना आता। उसीलिए टीम बनने के बाद भी कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग एक लेवल पे आके बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद फिर से टूट जाते हैं, फिर से टीम बिखर जाता है, फिर से पे आउट कम हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको भी सीखना है पीपल मैनेजमेंट, तो आज मैं आखिरी स्लाइड में आपको सिखाने वाला हूँ व्हाट इज पीपल मैनेजमेंट। तो कितने लोग तैयार हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। अगर आप रेडी हैं तो यस लिखिएगा, अदरवाइज मीटिंग को वहीं पे एंड करेंगे। कितने लोग रेडी हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। कितने लोग एक्साइटेड हैं कि मुझे टीम मैनेजमेंट सीखना है, बड़ा टीम को किस तरीके से मैनेज किया जाए। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो कहते हैं हम जैसे टीम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा संसार का मैनेजमेंट करता है वो है भगवान विष्णु। आप सभी लोग जानते होंगे, राइट। और मैं स्लाइड को पहले छिपा लेता हूं, तब आपसे सवाल पूछ पाऊंगा। सो भगवान विष्णु बोलते हैं पूरा संसार का मैनेजमेंट करता है, जो पूरा संसार को मैनेज करते हैं, राइट। और इसी तरीके से हम भी टीम मैनेज करते हैं, हमें भी मैनेजमेंट की जानकारी चाहिए। तो मैनेजमेंट में हमें भगवान विष्णु से जो सीखने मिलता है, आप कितने लोग बता पाएंगे कि भगवान विष्णु का जो हाथ में जो भी क्या क्या, अगर मैं बोलूं उनके हाथ में क्या क्या चीज रहते हैं, कौन बता पाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। कितने हाथ है भगवान विष्णु का? भगवान विष्णु का कितने हाथ है और हर हाथ में क्या क्या रहता है, कोई बता पाएंगे? एनीवन? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको, चलिए सेशन लंबा नहीं करे, आगे बढ़ लेके चलता हूं। तो भगवान विष्णु का हाथ में ये चार चीज आप देखते होंगे, क्या है? शंख चक्र गदा पद्म। और ये चार चीज से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। भगवान विष्णु में सिखाते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर आप मैनेजमेंट नहीं पढ़े हैं तो मैनेजमेंट भगवान विष्णु से सीख लीजिए। चार चीज हमें बताते हैं कि मैनेजमेंट का अर्थ क्या है। सो पहला चीज लेते हैं शंख। शंख का मतलब क्या है? से लाउड एंड क्लियर। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब भी आप टीम के साथ डील कर रहे हैं या फिर जब भी किसी चीज को मैनेज करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो शंख कहता है से लाउड एंड क्लियर। दोस्तों, जब भी किसी के घर में शंख बजता है पूरा क्लियरली सुनाई देता है और लाउड सुनाई देता है। हम किसी के घर में शंख बज रहा महसूस कर पाते हैं, सुन के समझ जाते हैं कि शंख बज रहा है, यानी कि पूरा लाउड होता है, क्लियर होता है। यहाँ पे अगर आप अपने टीम के साथ कुछ भी बात कर रहे हैं, ऑफर के बारे में बात कर रहे हैं, प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, होम मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको जो है से लाउड एंड क्लियर, मतलब आप जब भी बात कर रहे हैं कोई भी चीज, इस तरीके से बोलना है कि लाउड भी हो और क्लियर भी हो। मेरी बात क्या आप तक पहुंच पा रही है? पहुंच पा रही है। इसी तरीके से क्या आपकी बात अपने डाउनलाइन तक सही से पहुंच पा रही है? आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपका बोल उसके दिमाग तक जा पा रहा है? तो आपको हमेशा जब भी बात करना है लाउड और क्लियर बात करना है। ऐसा बात नहीं करना है कि सामने वाला सुना और समझ ही नहीं पाया। रामायण खत्म हो गया, पूछ रहा भाई सीता कौन था? तो आपको जो भी बात करें, ऑफर की बात कर रहे हैं, प्लान की बात करें, टीम की बात कर रहे हैं, घूमने की बात कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से बोलना है कि सामने सभी लोग सुन के समझ पाए। दूसरा है पद्म। पद्म क्या है? ये भगवान विष्णु के हाथ में रहता है एक रिवार्ड के तौर पर। ये कहता है, ये जो पद्म है, कहता है कि कोई अगर आपके टीम में अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवार्ड दीजिए। रिवार्ड में विष्णु जी फूल के तौर पे आपको रखें, गिफ्ट देना है, तो आप ये गिफ्ट दे सकते हैं, छोटा मोटा उपहार दे सकते हैं। अगर आप पैसा नहीं है तो आप उपहार दे सकते हैं थैंक यू बोलकर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने काम किया। अभी मैं आपको अगर रिवार्ड देना चाहूं, मैं क्या रिवार्ड दूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी।
खाली हाथ बैठा हूँ, दूर भी हूँ, तो मैं आपको रिवार्ड दे सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सर। आप सभी लोग आज बारिश के मौसम में भी कनेक्ट हुए, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप ऐसे मौसम में भी मेरे से मिलने का इच्छा प्रकाश करते हुए आज इस मीटिंग को ज्वाइन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपके लिए रिवार्ड हो गया। तो उससे लेकर थैंक यू बोलिए अपने टीम में। जब भी कोई अच्छा काम कर रहा है, कुछ भी अच्छा कर रहा है, उसको थैंक यू बोलिए। अब आता है तीसरा, गदा। When someone goes off track, we must bring him back on track। कई बार हमारी टीम जो होती है एक ट्रैक में चल रही होती है, लेकिन कुछ लोग ना भटक जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। तो अगर कोई इधर उधर भटक रहा है तो उसके लिए क्या है, गदा है। उसको सही रास्ते में लेके आना है। आए दाएं बाएं देख रहा है वो, उसको सही रास्ते में लाने के लिए गदा है। अब देखते हैं ना, जो जब कोई रास्ते से भटकता है तो उसको सही जगह पे लेफ्ट राइट किया जाता है। तो आपको एक गधा है कि उसको सही जगह पे आप, गधा बोल रहा है कि सही जगह पे लाओ, उसको बोलो कि ये सही रास्ता है, रास्ता से नहीं भटकना। अब लास्ट में जो है वो है चक्र। आपको पता होगा भगवान विष्णु के हाथ में रहते हैं, है ना, आखिरी अस्त्र, जो कि कहता है आप सब कुछ अगर समझाइए। पहले कोई टीम अगर गलत काम कर रहा है तो उसको समझाइए, गलत नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चीटिंग नहीं करना है, टीम में रूल्स को नहीं तोड़ना है, मीटिंग टाइम, आपको सब कुछ समझाइए। लेकिन अगर गुनाह इतना बड़ा हो और उसको आप समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, एक बार फीडबैक दिए, दो बार फीडबैक दिए, तीसरा बार फीडबैक दिए, लेकिन गलती पे के ऊपर गलती कर रहा है, आप गदा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत हो गया, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिए, उसके बाद भी कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तो भगवान विष्णु क्या बोलते हैं, गला उड़ा दे साले का। यहाँ पे स्लैंग यूज नहीं करना है, गला उड़ा दो। मतलब अब यहाँ पे हमें गला उड़ाना नहीं है। गला उड़ाने का मतलब, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, गला उड़ाना नहीं है, बल्कि हमें बस जय राम जी की कर लेना है, धन्यवाद बोल देना है, जय श्री राम कर देना है। उसको टीम से, आप उसको टीम से मतलब अपने आप को अलग कर लीजिए, उससे उसको इग्नोर कीजिए। अगर आपका टीम को कोई भटका रहा है, कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा है, गलत कर रहा है, आप काफी बार समझाए, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिए, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या करेंगे, वहां पे बोलता है चक्र चलाओ और उससे अलग हो जाओ। तो ये था मैनेजमेंट, कि पहले जो भी बात करे लाउड एंड क्लियर बात करे। दूसरा, पद्म है, जो कि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो रिवॉर्ड दीजिए। अगर कोई ट्रैक से बाहर जा रहे हैं तो उसको गदा चला के उसको सही ट्रैक पे लाइए। और अगर फिर भी लाख लाख बोलने के बाद भी नहीं सुधर रहा है तो चक्र चलाइए। ये है मैनेजमेंट का कुछ रूल। और अगर टीम बड़ा करना है दोस्तों, इस चीज को एक बार समझ लीजिए, हेल्थ किट है हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान। ये महीना पूरा हेल्थ किट में मैं चाहूंगा आपका टीम एक बहुत अच्छा उछाल दिखना चाहिए। कि अगर हम ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा रामबाण है कि हेल्थ किट। और मैं आपको ये पहले भी दिखा चुका हूं। मैं चाहूंगा कि इस महीना पूरा का पूरा फोकस लगाए ज्वाइनिंग में। आप सभी लोग एक एक इंडिविजुअल बताइए कि कितने लोगों को आप ज्वाइन करा पाएंगे इस महीना। अभी धीरे धीरे मैं आपके साथ पर्सनली कनेक्ट होऊंगा बहुत जल्दी। तो मैं चाहूंगा हर किसी के मोबाइल में मेरा व्हाट्सएप नंबर हो, और हर किसी के पास साथ मेरा कम्युनिकेशन हो, और सभी लोग हर महीना में जो भी मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ मैं भी हूं, लेकिन इसमें आपको भी थोड़ा सा आपको हिस्सेदारी लेना है कि हर महीना आपका कितना ज्वाइनिंग हो रहा है, कितना आप करने का टारगेट ले रहे हैं, इसको आपको भेजना है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? अगर साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हूं, क्योंकि नमस्कार भी दो हाथ से होती है, एक हाथ से कभी नहीं होती है। तो एक हाथ में बढ़ा दिया हूं, हैंडशेक भी दो हाथ से ही होती है। तो मैं पहला हाथ बढ़ा दिया हूं, दूसरा हाथ इधर से बढ़ा दें तभी हैंडशेक होगा। तो इसी के